उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक जनसभा के दौरान अयोध्या राम मंदिर से जुड़े चढ़ावे की चोरी के मामले को लेकर केंद्र और यूपी सरकार पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने इस मुद्दे पर सरकार पर सवाल उठाते हुए एक तंज भरा बयान दिया। ओवैसी ने कहा कि अगर ट्रस्ट में कोई मुस्लिम सदस्य होता और ऐसा मामला सामने आता तो उसके खिलाफ अलग तरह की कार्रवाई की जाती। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। विपक्षी दल इस मुद्दे को 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उठाने की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी हाल ही में उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नजीबाबाद में पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उनके अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे चोरी मामले पर दिए गए बयान की हुई। ओवैसी ने इस मामले को लेकर केंद्र और यूपी सरकार पर जोरदार निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि इस मामले में दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट में कोई मुस्लिम सदस्य होता और इस तरह का घोटाला सामने आता तो उसके खिलाफ अलग तरह की कार्रवाई की जाती। उन्होंने तंजिया लहजे में कहा कि उस व्यक्ति का एनकाउंटर कर दिया जाता, उसके घर पर बुलडोजर चला दिया जाता और मामला खत्म कर दिया जाता। ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब क्या हो रहा है यह तो सबके सामने है। उन्होंने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का जिक्र करते हुए कहा कि वह अभी भी आराम से हैं, जबकि जिन लोगों पर आरोप लगे हैं उनकी पुलिस कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई जल्दी होती है, लेकिन इस मामले में नरमी दिखाई जा रही है। उन्होंने जनसभा में लोगों से सवाल किया कि आखिर किसका घर नहीं तोड़ा जा रहा है। अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे और दान की रकम से जुड़ी कथित चोरी का मामला सामने आने के बाद ट्रस्ट की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। जांच में कई लोगों के नाम सामने आए और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। बताया गया कि ट्रस्ट से जुड़े कुछ लोग भी इस मामले में शामिल हैं। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और एसआईटी भी इस मामले की जांच में जुटी हुई है। एक आरोपी से जेल में पूछताछ की गई है, जबकि पुलिस आरोपियों के घर जाकर परिवार वालों से भी जानकारी जुटा रही है। अयोध्या के कुछ वकीलों ने इस मामले के आरोपियों का केस नहीं लड़ने का भी फैसला कर लिया है। ओवैसी लगातार सरकार की नीतियों की आलोचना करते रहे हैं और खासकर मुस्लिम समुदाय से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं। बिजनौर की सभा में उन्होंने कहा कि यह मामला दिखाता है कि कानून सभी के लिए बराबर तरीके से लागू नहीं हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर इस मामले में कोई मुस्लिम व्यक्ति शामिल होता तो उसके खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई की जाती। इस मामले को लेकर दूसरे विपक्षी दल भी सरकार को घेर रहे हैं। अखिलेश यादव ने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा था। कांग्रेस ने भी इसे लेकर सरकार पर जोरदार हमला बोला है और इसे भ्रष्टाचार का मामला बताया। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि इस मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और राम मंदिर जैसे संवेदनशील मुद्दे का राजनीतिक फायदा नहीं उठाया जाना चाहिए। वहीं यूपी सरकार और बीजेपी का कहना है कि मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से हो रही है। सरकार का कहना है कि आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और चोरी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बीजेपी नेताओं ने ओवैसी के बयान को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि वह इस मामले को धर्म के आधार पर जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनावों को देखते हुए यह मुद्दा राजनीतिक रूप से काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। विपक्षी दल इसे भ्रष्टाचार और सरकार की कार्यप्रणाली से जोड़कर जनता के बीच ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं ओवैसी की पार्टी भी पश्चिमी यूपी में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। बिजनौर जैसे इलाके में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या को देखते हुए उनके बयान को राजनीतिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। फिलहाल पुलिस और एसआईटी मामले की जांच कर रहे हैं। ट्रस्ट की ओर से कहा गया है कि जानकारी मिलते ही कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। चंपत राय ने खुद पर लगे आरोपों को खारिज किया है। जांच आगे बढ़ने के साथ अगर कोई बड़ा नाम सामने आता है तो विवाद और भी ज्यादा बढ़ सकता है। ओवैसी के बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई है। कुछ लोग इसे राजनीतिक बयान बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे सही मुद्दा मान रहे हैं। वहीं कुछ हिंदू संगठन और संतों ने इस बयान पर नाराजगी जाहिर की और इसे मंदिर की गरिमा से जोड़कर देखा है। ओवैसी ने यूपी में बुलडोजर कार्रवाई और एनकाउंटर का मुद्दा भी उठाया। उनका कहना है कि ऐसी कार्रवाई चुनिंदा लोगों पर होती है, जबकि यूपी सरकार इसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम बताती है। राम मंदिर पूरे देश के करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है और चढ़ावे की रकम की सुरक्षा को लेकर लोगों के बीच चिंता है। कुल मिलाकर अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला अब सिर्फ जांच तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक बड़ी राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गया है। ओवैसी के बयान से इस विवाद को और भी ज्यादा हवा मिल गई। आने वाले समय में जांच की दिशा और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं इस मामले को और भी चर्चा में रख सकती हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।